मैं अमित कुमार एमडी प्रहार डिफेंस एकेडमी। अपनी अगली वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के अंदर जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक में किस तरह से जा सकते हैं। अभी तक आपने मेरी 2 वीडियो देखी हैं जिसमें मैंने अभी तक आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरी वीडियो मेरी आई थी जिसमें इंडियन आर्मी के अंदर अदर रैंक्स यानी कि ओहार्स में सिपाही और हवलदार में किस तरह से जा सकते हैं, उनके लिए मैंने 2 वीडियो निकाली थी। अब मैं तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जूनियर कमीशन ऑफिसर किस तरह से भर्ती हो सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और लाइक करें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो होंगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। शुरुआत करता हूं, एक बहुत ही अच्छी एक सेंटेंस है, एजुकेशन मस्ट नॉट सिंपली टीच वर्क, इट मस्ट टीच लाइफ। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो केवल काम करना ना सिखाए बल्कि जीना सिखाए। यानी कि आपको एक ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए जो केवल आपको काम या धंधा ना सिखाए बल्कि आपकी जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए वो आपको उसका ज्ञान दे। नेक्स्ट शुरू करते हैं, आप इंडियन आर्मी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और जूनियर कमीशन ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RTGSU यानी कि रिलीजियस टीचर। दोस्तों, इंडियन आर्मी के अंदर एक धर्म गुरु होता है हर एक यूनिट के अंदर। तो धर्म गुरु, कुछ यूनिट जो मिक्स यूनिट होती हैं उनके अंदर कई कई धर्म गुरु होते हैं धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग धर्मगुरु होते हैं। और जो प्योर यूनिट होती हैं, जिस तरह से जाट रेजिमेंट है या राजपूत रेजिमेंट है या जो और इस तरह की रेजिमेंट है, उनमें केवल एक RTGSU दिए जाते हैं जो कि पंडित जी होते हैं। तो उन पंडित जी के या RTGSU के लिए किस तरह से भर्ती हो सकते हैं उसके लिए मैं आपको क्राइटेरिया बताऊँगा। जो उसका नोटिफिकेशन है वो आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू इशू होता है और साल में 1 बार इशू होता है या कई बार साल में 2 बार भी इशू कर देते हैं, क्योंकि जब वैकेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। उसके बाद जब कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर देगा तो उसको फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए और रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए ग्रेजुएशन किसी भी रिलीजियस लैंग्वेज यानी कि किसी भी धार्मिक भाषा में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। धार्मिक भाषा जैसे संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश या इस तरह की कोई भी धार्मिक भाषा जो भी इंडियन आर्मी के अंदर चलती हैं वो। उसके साथ साथ मैं आपको इसके लिए और बताना चाहूँगा कि इसमें केवल इंडियन कैंडिडेट ही नहीं बल्कि नेपालीज कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज की, तो 25 से 34 साल एज होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड कोई भी हो, वो भी दोनों में से कोई भी हो वो अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसका एग्ज़ाम रेस्पेक्टिव जेडारो या BRO के लेवल पर होता है। ज़्यादातर जेडारो के लेवल पर इसका एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 मार्क्स का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद में मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकल फिट हो जाएंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होंगे। पेपर नंबर 1 जनरल अवेयरनेस जो कि 100 मार्क्स का होगा और पेपर नंबर 2 जो कि रिलीजियस सब्जेक्ट का होगा। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन संस्कृत से है और पंडित जी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका संस्कृत सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, जो उर्दू के लिए कर रहे हैं उनका उर्दू सब्जेक्ट का होगा, जो पंजाबी के लिए कर रहे हैं उनका पंजाबी का टेस्ट हो, या जो भी उनका कंसर्न सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का उनका रिटन पेपर होगा एक 100 मार्क्स का। इस तरह से टोटल ओवरऑल जो है 200 मार्क्स का रिटन पेपर और 100 मार्क्स का फिजिकल, यानी कि ओवरऑल 300 मार्क्स पर मेरिट लगेगी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 4 वीक की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 साल का उनका रिलीजियस ट्रेनिंग दी जाती है रेस्पेक्टिव रेजिमेंटल सेंटर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कैटरिंग JCO के लिए, जो कि आर्मी सर्विस कोर के अंदर कैटरिंग JCO होते हैं। जितने भी कैट A इस्टेब्लिशमेंट या कैट B इस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी के जितने भी हैं उनके अंदर जो बड़ी बड़ी मेस हैं उनको हैंडल करने के लिए वहाँ पर एक एक JCO पोस्टेड किए जाते हैं। उस JCO के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। उसका नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा आपको। बाकी आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू अलॉट होता है, इशू होता है उसका नोटिफिकेशन। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, फिजिकल, मेडिकल और रिटन के लिए कॉल किया जाएगा। बात करते हैं इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 ईयर या उससे ज़्यादा का होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा जो कि AICTE से अप्रूव होना चाहिए इंस्टीट्यूट, उससे 1 साल या उससे ज़्यादा का डिप्लोमा किया हुआ हो प्लस 12th पास हो, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। एज की बात करते हैं 21 से 27 साल, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसका एग्ज़ाम जेडारो लेवल पर एग्ज़ाम होगा उसका। सेम एग्ज़ाम का भी वही पैटर्न होगा, फिजिकल 100 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स का एक पेपर होगा और रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि कैटरिंग टेक्नोलॉजी या होटल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का
एक 100 मार्क्स का एक अलग से पेपर होगा। तो इस तरह से ओवरऑल 300 मार्क्स पर मेरिट लगेगी और जो भी कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उन सभी को ASC सेंटर बेंगलुरु के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, जहां पर उनकी 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद रेस्पेक्टिव जो भी उनके पोस्टिंग होगी वहां पर उनको मैस के अंदर पोस्टेड कर दिया जाएगा। दोस्तों आर्मी के अंदर जेसीओ रैंक में केवल 2 टाइप से ही जा सकते हैं, या तो प्रमोट होकर या फिर इन 2 कैटेगरी से, यानी कि कैटरिंग जेसीओ और आरटी जेसीओ 2 टाइप से एनरोलमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरी जेसीओ की रिक्रूटमेंट के लिए वीडियो थी। अगली वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऑफिसर्स किस तरह से भर्ती हो सकते हैं आर्मी के अंदर। उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि परमानेंट कमीशन किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, कौन कौन से रिक्रूटमेंट निकलता है, किस किस तरह से आप लोग आर्मी के अंदर ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें, गवर्नमेंट के बताए हुए रूल रेगुलेशन पर चलते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।